अब इस सत्य को जानने के बाद तो मेरे मन में भी निजानंद स्वामी जी के दर्शन की बड़ी उत्सुकता जाग उठी है। मैं शीघ्र ही कांजी भाई के घर कथा सुनने जाऊंगा और निजानंद स्वामी जी के माध्यम से परब्रह्म श्री राज जी के अलौकिक दर्शन भी करूंगा। मेरे राज सोचे मन ही मन, करना है पर ब्रह्म का दर्शन। भक्ति भाव से हृदय का आंगन हो गया जैसे निर्मल पावन। रोम रोम में आनंद छाया, परम लक्ष्य जीवन का पाया। निश्चय यह मन में दृढ़ करके, डूबे सुमिरण में ईश्वर के। अरे आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? भोजन नहीं करना क्या? अरे मैं गांजी भाई के घर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं सीधे काम पर निकल जाऊंगा। भोजन मैं संध्या को आके करूंगा। जी अच्छा। अरे तुम यहाँ खड़े होकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो मिहिर? आपकी। मुझे भी आपके साथ गांजी भाई के घर जाकर निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी की कथा सुननी है। मुझे भी परमात्मा के दर्शन करने हैं। लेकिन अभी तुम्हारी आयु खेलने कूदने की है, कथा सुनने की नहीं। तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? जब आप जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो बस। जिद नहीं करते देवर जी, आपके भैया युवा हैं और आप बालक। तो क्या हुआ भाभी माँ? समझने का प्रयास कीजिए देवर जी। मैं कल गांगजी भाई के यहाँ गई थी, मैंने वहाँ एक भी बालक को नहीं देखा। अब पता नहीं वहाँ किसी बालक को आने की अनुमति है भी या नहीं। माँ आप समझाइए ना भैया को, मुझे वो गांजी बाई के घर नहीं ले जा रहे। माँ मुझे ना बहुत मन कर रहा है उनकी कथा सुनने का, उन्हें बताइए ना माँ। माँ मैं उसे वहाँ जरूर ले जाता, लेकिन वहाँ बालक आते हैं या नहीं, उनकी अनुमति के बिना इसे वहाँ ले जाना उचित नहीं होगा। बेटा भैया सही कह रहे हैं। वहाँ जाने पर तुम्हारी उपस्थिति पर कोई प्रश्न करने लगेगा तो ठीक नहीं होगा, और भैया को भी दूसरे के कटु वचन सुनने पड़ेंगे। किंतु माँ। देख मिहिर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वहाँ जाने का बहुत मन है, लेकिन तुम चिंता ना करो। आज मैं वहाँ जाकर स्वयं पूछ लूंगा क्या वहाँ बालक आ सकते हैं या नहीं। यदि वहाँ तुम्हारे जाने पर कोई पाबंदी नहीं हुई तो मैं स्वयं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अब लगाम छोड़ दो और मुझे जाने दो, मुझे विलंब हो रहा है। हाँ बेटा लगाम छोड़ दो, भैया शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। बेटा फिर वो आते समय तुम्हारे आने की अनुमति लेकर आएंगे, तब चले जाना। हाँ लगता है नाराज हो गया माँ। चिंता ना करें, हम उसे मना लेंगे, आप जाइए।
अरे ये झाड़ बुआ छोड़ और जल्दी से अंदर जाकर पूजा की थाली तैयार कर। देख, यजमान आ रहे हैं। अरे आइए आइए यजमान। हम पंडित जी। बड़े उचित समय पर आए हैं आप। आज आरती आप ही के हाथों से होगी। क्षमा करें पंडित जी, पूजा पाठ तो मैं आज घर से ही करके निकला हूँ। बस आज बाहर से ही प्रणाम करके जाऊंगा। वापसी के समय अंदर जाके दर्शन कर लूंगा। सो तो ठीक है, किंतु आज ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है यजमान कि आप बाहर से ही भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं? हाँ? और वो भी बिना प्रभु के दर्शन के? पंडित जी, ये सारी बात मैं आपको वापसी में आके बताऊंगा, क्योंकि मैं इस समय जहां जा रहा हूं वहां मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन होने की आशा है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। साक्षात प्रभु के दर्शन करने गए हैं? आखिर कहाँ? और कहाँ गुरुदेव, ये साक्षात दर्शनावली की नौटंकी तो गांधी भाई के घर सुसज्जित है। अवश्य गोवर्धन जी भी वहीं गए होंगे। भजन पूजन? हाँ गुरुदेव, मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ के भक्त लोग अपने अपने घरों से स्वादिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में भी बनाकर ले जाते हैं, जिसका वितरण पूजा के बाद होता है। और ये नौटंकी सारी सारी रात चलती है। सभी स्त्री पुरुष भजन गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, बाद में भरपेट भोजन भी करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ ग्रामीण भक्त बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं। बड़े बड़े चमत्कार? कौन दिखाता है ये चमत्कार? देवचंद्र, जो निजानंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वही रात भर गांव के स्त्री पुरुषों को जमाकर रासलीला का वर्णन करते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहां वो अपने वर्णन के साथ साथ लोगों को साक्षात रासलीला के दर्शन भी कराते हैं। असंभव! ये अवश्य ही गांव के भोले भाले लोगों को भ्रमित करके उन्हें लूटने का षड्यंत्र है। आपने ये सही कहा गुरुदेव। इससे पहले कि हमारे सब साधन संपन्न भक्त कंगाल हो जाएं, आपको कुछ करना होगा, वरना एक दिन वो आएगा कि इस मंदिर में ताला लगाकर हमें भिक्षा दान के लिए घर घर भटकना पड़ेगा। कहते तो तुम ठीक हो, किंतु हम आखिर कर ही क्या सकते हैं? मेरे पास एक योजना है। हे सुंदर साथ, तब बेहद मंडल में आनंदकारी योग माया के आश्रय में राज्य में एक नए दिव्य वृंदावन की रचना की। वहां योग माया की सहायता से बांके बिहारी का नया दिव्य तन बनाया, जिसमें अक्षर की आत्मा के साथ राज्य के आवेश ने प्रवेश किया। वहां धरती, वृक्ष, चंद्रमा, यमुना, पशु पक्षी आदि सभी नए थे, जो सभी चेतन, तेजोमयी एवं सुगंधि से युक्त थे। वहां के कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। वहां के वृक्षों के लिए यहाँ के सोने जवाहरातों की भी उपमा दी जाए तो उसकी शोभा का वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता। वहां पूर्ण प्रकाश से युक्त दिव्य निष्कलंक चंद्रमा है। फिर राज जी ने ऐसी मोहिनी बांसुरी बजाई कि सभी सखियां खिंची चली आईं।
राज जी ने सखियों के साथ अनेक प्रकार से रासलीला प्रारंभ की। कुछ सखियां आनंद की मूर्ति श्री राज जी के साथ मिलकर नृत्य करती तथा कुछ आनंद से भरी हुई गोपियां अपने प्रियतम से गले लगकर गा रही थीं। इस समय महान शक्ति वाली योग माया के प्रभाव से एक एक गोपी के साथ एक एक राज जीवन में दिखाई देते थे। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। तत खीणती हाथने ठामे मारे साथ की धोसड़गा। हे मारे साथ की धोसड़गा। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। शोभा सागर साथ तणी सखी कणी परे वरणवार। पूरे अबूझ काई घणु नव लहुएनो निर्माण केम करी था। श्री श्यामाजी थया तैयार। मारे साथ की दो सिंगार। कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड नमाय झलकार। प्रगलपुर जाने सायर उलट्यो एक रस थई सर्वनार। श्री श्यामाजी थया तैयार। मारे साथ की दो सिंगार। तेवा स्वरूप ने तेवा भूखण तेज तणांबा। अजवालू जारे जीव जुए त्यारे शू करे संसार। श्री श्यामाजी थया तैयार। मारे साथ की दो सिंगार। मन उमंग वालाजी सुरामवा आयत अति घणी थाय। आनंद माहे अति उजाया धरणी न लागे पार। श्री श्यामाजी थया तैयार। मारे साथ की दो सिंगार। रस भर रंग वाला जिसुरामवा उच्च रंग अंगनमा। इंद्रावती बाई कहे
धाम न साथ ने पूनमी नमी लागू पार, पूनमी नमी लागू पार। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। बोलो निजानंद स्वामी की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की। हे धाम के धनी, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मेरी आत्मा को जगाएं। अवश्य अब तुम धाम के धनी की शरण में आ गए हो। तुम परम धाम की गुणवंती बाई की आत्मा हो। अब तुम निश्चिंत होकर अपना स्थान ग्रहण करो। कोतवाल साहब, आपको कुछ पता भी है कि नगर में क्या क्या हो रहा है? क्या हुआ पंडित? अब क्या बताऊं कोतवाल साहब, घोर कलयुग आ गया है। देखिए तो सही, हम जैसे कुलीन और विद्वान ब्राह्मणों के होते हुए लोग सत्संग के लिए स्त्री पुरुष सारी रात वहां पर बैठे रहते हैं। पता नहीं रात भर क्या करते रहते हैं। हाँ कोतवाल साहब, पंडित जी सत्य कह रहे हैं। सत्संग के बहाने रात दिन सारे स्त्री पुरुष बैठे रहते हैं। अब सत्संग में वो क्या करते हैं ये तो भगवान ही जाने। सच कहूं, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगता है। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, आप कुछ कीजिए, कुछ पता लगाइए, अन्यथा धर्म का पतन तो निश्चित है ही, साथ में ही लोगों के संस्कार भी धूलमिल हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम अपने सिपाही भेजकर सच्चाई का पता लगा लेंगे और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। आज रात आप में से कोई एक व्यक्ति आ जाना मेरे सिपाहियों को रास्ता बताने के लिए। ठीक है कोतवाल साहब, बस इतना स्मरण रहे कि हम लोग तो धर्म का पालन करने वाले हैं और रक्षक तो आप ही हैं, हैं? अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए, चलो जाइए। गंगूरामो, आप दोनों को आज रात में इसकी जांच के लिए जाना है। जी कोतवाल साहब। ये क्या बेटा, सुबह से शाम होने को आई किंतु तुम इधर ही बैठे हो। चलो बेटा, भोजन कर लो। सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया था। नहीं माँ, जब तक भैया नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा हट नहीं करते, भाई आ जाएगा, तब तक तुम भोजन तो कर लो। माँ, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है, तो थोड़ी देर और सही। जैसे ही भैया आएंगे मैं भोजन कर लूंगा। पर बेटा मुझे ये तो बताओ कि तुम भैया की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, वो तो मैं सिर्फ भैया को ही बताऊंगा। भैया, 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 क्या आपने निजानंद स्वामी जी से मेरे आने की अनुमति ले ली? अब मैं उनकी कथा सुनने आ सकता हूँ ना? क्षमा कर दे भाई, मैं आज उनसे तुम्हारी
बात ही करना भूल गया। लेकिन मैं जो आज वहां देखकर आया हूं, मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मैं उस दिव्यता में इस कदर डूब गया कि मुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहा। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। अरे क्षमा कर दे भाई, मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं कल निजानंद जी से तुम्हारे आने की अनुमति ले लूंगा, वचन देता हूँ। नहीं, कल तो मैं स्वयं ही उधर चला जाऊंगा। हाँ? और पूछ के भी आ जाऊंगा।